नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों, आज का जो उपाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ मुहूर्त से संबंधित है, जिसका कि हमें पूरे वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है। जी हाँ, दिवाली पुष्य नक्षत्र की मैं बात कर रहा हूँ। आज का जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो दिवाली पुष्य नक्षत्र से संबंधित रहेगा। सबसे बड़ी बात, खरीदी कब करना है, अति शुभ मुहूर्त या जिसे हम कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त खरीदी करने का कब है, अच्छा मुहूर्त या श्रेष्ठ मुहूर्त कब है, उपाय कब करना है, और सबसे बड़ी चीज़ आज मैं आपको एक लक्ष्मी साधना के बारे में बताने वाला हूं। चूंकि ये दिवाली पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है और दिवाली भी गुरुवार के ही दिन पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको एक लक्ष्मी साधना के बारे में भी आज जानकारी दूंगा। और उसके अलावा जो पुष्य नक्षत्र की तिथि है वो गुरुवार से प्रारंभ तो हो रही है, लेकिन शुक्रवार को समाप्त हो रही है, यानी कि शुक्रवार के दिन भी आप उपाय कर सकते हैं। तो गुरुवार को क्या उपाय करना है, शुक्रवार को क्या उपाय करना है, किस समय करना है, सबकी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक पूरा देखिएगा। और उपाय भी दो अलग अलग दिनों से संबंधित है, तो आपको दो अलग अलग दिन क्या कैसे करना है सबकी जानकारी इसमें दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दिवाली पुष्य नक्षत्र की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब तक रहेगी, और साथ में बहुत सारे शुभ योग भी सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत समय के बाद ऐसा शुभ और ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि दिवाली पुष्य नक्षत्र 28 अक्टूबर को प्रारंभ होगी, सुबह 9:42 पे, दिन होगा गुरुवार का। उसके अलावा जो दिवाली पुष्य नक्षत्र है वो समाप्त होगी 29 अक्टूबर को, दिन शुक्रवार, सुबह 11:38, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार दोनों का ही दिन आ रहा है। खरीदी आप गुरुवार को कर सकते हैं, खरीदी आप चाहें तो शुक्रवार को भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन ऐसा है कि सुबह के समय दुकानें उस समय तक खुले या नहीं खुले, तो मैं आपको जो मुहूर्त है वो गुरुवार का भी बता दे रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति जो शुक्रवार को भी सुबह का मुहूर्त जानने के इच्छुक हो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया दिवाली पुष्य नक्षत्र। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से लेकर के, मतलब गुरुवार सूर्योदय से लेकर के शुक्रवार सूर्योदय तक पूरा का पूरा दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। साथ ही साथ अमृत सिद्धि योग वो भी प्रारंभ हो रहा है पुष्य नक्षत्र के साथ 9:42 पे और समाप्त होगा शुक्रवार प्रातः 6:14 पर। अब आप खुद देखिए, गुरु पुष्य नक्षत्र, वैसे ही पुष्य नक्षत्र अगर गुरुवार को पड़ता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, दिवाली पुष्य नक्षत्र का योग, ये सारे योग मिलकर के इस दिवाली पुष्य नक्षत्र को अति शुभ और अति शक्तिशाली बना रहे हैं। इसीलिए आज के दिन से आप लक्ष्मी साधना प्रारंभ कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो मैं आपको लक्ष्मी साधना के बारे में आज बताने वाला हूँ, इसमें शुद्धता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप मानसिक तौर पे, वैचारिक तौर पे और शारीरिक तौर पे शुद्ध रहें। मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सात्विक आहार लें, उपास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूखे रह के पूजा करने की कोई परेशानी, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप सामान्य तौर पर भी रह सकते हैं। कुछ लोगों का कहना रहता है कि हमको उपास रह करके ही पूजा करना है या फिर उससे ही फलित होता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप अगर सच्चे दिल से भगवान की पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उसका परिणाम सकारात्मक रूप में ही मिलेगा। ये आपकी भक्ति और भावना पे निर्भर करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि दिवाली पुष्य नक्षत्र के दिन आपको ये जो लक्ष्मी साधना है वो कब से प्रारंभ करना है। समय केवल 14 मिनट का है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। आप इस समय पर पूजा प्रारंभ अवश्य कर दें, भले ही पूजा फिर 1 घंटे चले, 10 मिनट चले, 15 मिनट चले, उससे फर्क नहीं पड़ता। कभी भी मुहूर्त जो रहता है, अगर आपने शुभ मुहूर्त में कोई कार्य शुरू किया है, भले ही वो जाकर के किसी अशुभ मुहूर्त में समाप्त हो रहा हो, तो उसे अशुभ नहीं माना जाता। बस जिस समय आप शुरू कर रहे हैं वो शुभ होना चाहिए। वैसे ही दिवाली पुष्य नक्षत्र में यानी कि 28 अक्टूबर गुरुवार रात को 8:30 बजे से लेकर के 8:44 के बीच में आपको ये उपाय शुरू कर देना है, या ये जो साधना है ये प्रारंभ करनी है। सबसे पहले आपको बताए हुए समय पर स्नान करके, स्वच्छ कपड़े धारण करके अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। इस पूजन या इस साधना के लिए आपको कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसके लिए 11 कौड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पीली कौड़ी मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप सफ़ेद कौड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें प्रयोग कर सकते हैं। 11 कौड़ी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल टूटी फूटी ना हो, सैगी हो, खंडित ना हो। लाल कपड़ा चाहिए होगा। एक सिक्का चाहिए होगा। एक सिक्का चाहे वो 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो,
जितने का भी हो, एक सिक्का आपको चाहिए होगा। साथ में आपको घी या तेल की ज़रूरत पड़ेगी दिया प्रज्वलित करने के लिए, दिया जलाने के लिए। प्रसाद के रूप में आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं या फिर शक्कर के दानों का प्रयोग कर सकते हैं। दिए के अंदर जो बाती रहेगी वो लाल रंग की रहेगी। लाल रंग की बाती जो मौली धागा होता है, जो हम लोगों के हाथों में बांधा जाता है हवन के समय, आप चाहें तो उसमें से भी जो लाल रंग का धागा रहता है, कच्चा सूत जो रहता है, उससे आप उसे बना सकते हैं। लाल बाती उससे तैयार हो जाएगी। साथ में अगर आपके पास केसर लेने की गुंजाइश है या खरीद सकते हैं तो थोड़ा सा केसर अवश्य खरीद लीजिएगा। एक एक पंखुड़ी केसर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसके अलावा कमल गट्टे की माला, अगर कमल गट्टे की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हैं। और अगर रुद्राक्ष की माला भी नहीं है या संभव नहीं हो पा रहा है तो आप उंगलियों पर भी जाप कर सकते हैं, कर माला से भी जाप कर सकते हैं, स्फटिक की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। मतलब ये अलग अलग प्रकार की माला है, आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। जो सामग्री आपको बताई है उसे ध्यान से लिख लीजिएगा कहीं पर या देख लीजिए, आप जैसा भी करना चाहें। तो समय जो रहेगा वो 8:30 से लेकर के 8:44 के बीच में आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है, वो भी उत्तर दिशा की ओर मुख करके। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके आसन लेकर के बैठिए। आसन लेकर के बैठने के बाद जो सामग्री आपको मैंने बताई है, उस सामग्री में सबसे पहली चीज़ जो है कौड़ी, वो कौड़ी लेकर के आप एक आसन पे रखिए। आसन के ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर आप उन कौड़ियों को रखिए और उन कौड़ी के साथ जो सिक्का आपने लिया हुआ है उस सिक्के को भी रख दीजिए वहाँ पर। आसन के रूप में आप चाहें तो किसी पटा, जिसे हम पीढ़ा या बाजोट भी कहते हैं, वो ले सकते हैं, या कोई थाली हो जिसमें कि आपने लाल कपड़ा बिछाया हुआ है उसके ऊपर आप रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ आप लेंगे ये दिवाली के दिन तक के उसी जगह पर रहेगी जहाँ पूजा के स्थान में आपने पहले दिन रखा हुआ है। जब आप कौड़ी को स्थापित कर दें, यानी कि आपने उसे एक आसन पे अब बिठा दिया है, सिक्का भी रख दिया है साथ में, उसके बाद सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है दीपक प्रज्वलित करना है। आपको दिया जलाना है। दिए के लिए आप गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं है तो तेल का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारे घर में जलाऊ तेल आता है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आप पहले दिन प्रयोग में कर रहे हैं, दिवाली के दिन तक के आप उन्हीं चीज़ का ही प्रयोग करें। तो जब दिया आप जला रहे हो तो लाल बाती आपको रखना है, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि किस प्रकार से आप लाल बाती बना सकते हैं। अगर आपने केसर खरीदा हुआ है तो उस दिए के अंदर केसर की एक पंखुड़ी डाल सकते हैं। केसर जो है वो माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है, इसलिए हम केसर का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम करते हैं साधना प्रारंभ। सबसे पहले हाथ में अक्षत लेकर के भगवान गणेश का ध्यान करें और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनसे आपकी इस साधना को या इस लक्ष्मी पूजन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद जब ये हो जाए तो फिर भगवान विष्णु का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उसका 11 बार आप जाप करें। माँ लक्ष्मी से पहले अगर भगवान विष्णु की हम पूजा करें तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। और दूसरी चीज़, पुष्य नक्षत्र का दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार वैसे ही भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो अगर भगवान विष्णु के दिन उनकी ही पूजा करें तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी से पहले भी अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो भी माँ लक्ष्मी और प्रसन्न हो जाएंगी। इसीलिए भगवान विष्णु का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है ये आपको 11 बार जाप करना है। उसके बाद जो माँ लक्ष्मी का मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आपको 11 माला आपको जाप करना है। और मंत्र का जो रहेगा उच्चारण बिल्कुल सही करिएगा। मंत्र का उच्चारण मैं आपको करके बता देता हूँ। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्रियै नमः। ओम श्रीम श्रियै नमः ये मंत्र है, जिसका उच्चारण सही सही करिएगा, निश्चित तौर पे आपको फल मिलेगा। जब ये जाप हो जाए, 11 माला का जाप हो जाए, तो उसके बाद वहाँ पे जो आपने शक्कर का प्रसाद रखा हुआ है या जो मिश्री के दाने जो भी आपके पास हो वो आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। तथा अंत में कुछ सैगे चावल के दाने, जिसे हम अक्षत भी कहते हैं, जो टूटे हुए ना हो, 2-4 दाने हाथ में ले लीजिए। और पूजा में किसी भी प्रकार की गलती या कमी आपसे जो रह गई हो उसे उन अक्षत के दानों से पूरा करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हुए वो दाने माँ को अर्पित करें। अगर किसी प्रकार की कोई गलती, कोई कमी हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी करें, क्षमा याचना भी करें। तथा माँ से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए, आपकी सभी मनोकामना, आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी आप प्रार्थना करें। ये जो विधि है ये आपको हर रोज दोहराना है दिवाली के दिन, यानी कि 4
नवंबर की दिन तक। समय का विशेष ध्यान रखें, पहले दिन जिस समय पर आपने माला जाप या मंत्र जाप किया है वही आपको करना है। हर रोज पूजा करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, विष्णु जी के मंत्र का 11 बार जाप करें, उसके बाद माँ लक्ष्मी के मंत्र की 11 माला का जाप आपको करना है। ये विधि आपको दिवाली तक के दोहराना है। और जब दिवाली के दिन 11 माला का जाप हो जाए तो आप चाहें तो माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगा करके अपने परिवार के साथ मिल करके उस भोग को आप ग्रहण कर सकते हैं। और फिर जो लाल कपड़ा है जिसके ऊपर कौड़ी रखी हुई है, इसे आपको दिवाली तक के उसी स्थान पे रखना है। पुष्य नक्षत्र के दिन आपने जहाँ रखा है अपने पूजा स्थान में, वो वहीं रहेगा, उसे हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। दिवाली के दिन जब आपकी माला जाप हो जाए उसके बाद फिर आप वहाँ से वो लाल कपड़ा, कौड़ी और सिक्का जो उसमें रखा हुआ था उसे ले करके एक पोटली बांध लें उस लाल कपड़े की, और उसे आप अपनी तिजोरी में या ऐसे स्थान पे जहां आप धन रखते हैं, जहां आपकी मूल्यवान चीज़ें रखी होती है, आप वहां पे ले जा करके इसे स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। रखने के बाद ये वहाँ स्थायी रूप से रहेगा। अगले वर्ष दिवाली के समय फिर दूसरा उपाय जब करेंगे तब फिर इन्हें आप विसर्जित करके फिर आप दूसरी चीज़ों को रख सकते हैं, वो मैं आपको आने वाले समय में फिर बता दूंगा। तो ये आपका 1 वर्ष के लिए कम से कम वहाँ पे रहेगा। उसके बाद रोज आप जो माँ लक्ष्मी का मंत्र आपको मैंने बताया है अभी, इसका 11 बार जाप करते हुए ये जो लाल पोटली आप अपनी तिजोरी में रखेंगे, उस तिजोरी में अगरबत्ती, धूप बत्ती आप दिखाएं या जलाएं। और अगर घर की महिला ये कार्य करती है तो ये अति शुभ होता है। अगर घर की महिला आपकी तिजोरी में रखे हुए इस लाल पोटली को धूप बत्ती या अगरबत्ती की धूप दिखाती है शाम के समय, और 11 बार माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है वो उसका जाप करती हैं, तो इसके आपको अति शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्या हो, इस उपाय को करने के बाद निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ ना कुछ या आपके चारों तरफ एक सकारात्मक परिवर्तन प्रारंभ हो गया है। ये था वो उपाय या ये थी वो लक्ष्मी साधना जो आपको दिवाली पुष्य नक्षत्र के दिन से प्रारंभ करना है और दिवाली के दिन तक आपको करना है। दोस्तों, सामान्यतः ये जो लक्ष्मी साधना जो है ये धन आगमन के मार्गों को खोलने के लिए, उसके अलावा रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए, धन आगमन के मार्ग में किसी भी प्रकार की व्यवधान अगर आ रही हो तो उसे दूर करने के लिए, धन आगमन के नए स्रोत बनाने के लिए, आर्थिक रूप से दरिद्रता को दूर करने के लिए और व्यापार वृद्धि के लिए इस लक्ष्मी साधना को किया जाता है। अब आपको बता देते हैं कि पुष्य नक्षत्र में खरीदी का सबसे अच्छा समय कौन सा है और अच्छा समय कौन सा है। सबसे अच्छा समय अगर आप देखें तो वो दोपहर 12:05 से 12:50 तक रहेगा। ये वो समय है जो कि सर्वश्रेष्ठ समय है पूरे दिन भर में। यानी ये ऐसा समय है जहाँ पर किसी भी प्रकार के अशुभ समय या अशुभ काल की कोई भी छाया या परछाई बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से ये हर प्रकार से ये समय शुद्ध है। उसके अलावा दूसरा समय जो रहेगा वो रहेगा शाम को 5:34 से 7:09 के बीच में। वैसे तो पूरा ही दिन शुभ माना जाता है, लेकिन ये शुभ में से भी अति शुभ मुहूर्त है। जो पहले मैंने आपको बताया 12:05 से लेकर के 12:50 तक का समय, वो तो अति शुभ समय है वो। दोस्तों, एक छोटी सी बात और, एक बहुत ज़रूरी बात थी अभी दिमाग में आई। आज के दिन आप जो भी खरीदी करें, खासकर अगर आप सोने चांदी की खरीदी करते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए खरीदी करें, अपने परिवार के लिए खरीदें, अपने घर के लिए खरीदें। किसी को भी उपहार स्वरूप में देने के लिए कोई भी वस्तु की खरीदी आप आज बिल्कुल भी ना करें। जो भी आप खरीदें वो केवल आपके घर में आए और आपके घर में ही रहे। किसी बाहरी व्यक्ति को आप बिल्कुल भी ना दें, बस इसका ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों शुक्रवार के उपाय की तरफ, क्योंकि शुक्रवार को भी पुष्य नक्षत्र की तिथि रहेगी सुबह के समय। लेकिन उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, घंटी का चिन्ह जो है, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार के वीडियो या उपाय जब अपलोड किए जाएँ तो सबसे पहले उसकी जानकारी आप तक पहुँचे। एक और निवेदन था दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हर कोई लाभान्वित हो। जब कोई दूसरा आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से लाभान्वित होगा तो आप उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। अगर किसी के जीवन के लिए, किसी के लिए कुछ सकारात्मक आप कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर करें। लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा करें इस वीडियो को ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुँच जाए अपने आप। सब्सक्राइब कर लिया तो धन्यवाद। अब चलते हैं शुक्रवार के उपाय की तरफ। दोस्तों, शुक्रवार 29 अक्टूबर के दिन ये आपको उपाय करना है। उपाय करने का जो समय रहेगा वो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4:24 से लेकर के 8:20 के बीच में आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले जब आप स्नान कर रहे हो तो स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में 2 हरी इलायची डाल लें।
खासकर ऐसे जातक जो कि शुक्र ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, किसी भी प्रकार की दशा से निकल रहे हैं और अगर शुक्र ग्रह उन्हें नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो या शुक्र ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध जो रहता है वो धन, धान्य, ऐश्वर्य, भौतिक सुखों से संबंधित होता है। इसलिए आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको अपने नहाने के जल में 2 हरी इलायची डालना है। इलायची डालने के बाद जब आप स्नान करने के लिए जल अपने ऊपर डालें, तो जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का जाप करते हुए आप जल अपने ऊपर डाल सकते हैं। नहाने के बाद अगर इलायची वहाँ बच जाए, अगर आपकी बाल्टी में रह जाए, तो उसे उठा करके किसी भी पौधे या पेड़ की जड़ के पास आप उसे छोड़ सकते हैं या रख सकते हैं। ये तो हो गया पहला उपाय जो आपको स्नान के समय करना है। इसके बाद स्नान करने के बाद आप जब पूजा स्थान में आएंगे तो वहाँ पे आपको माँ लक्ष्मी के सामने एक घी या तेल का दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद अगर संभव हो सके तो आप मंदिर में जाकर के भी, खासकर लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं हो तो घर पे भी आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के सामने आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक दीपक जलाना है, चाहे वो घी का हो या तेल का हो। उसके बाद गुलाब का इत्र या गुलाब का फूल, दोनों में से कोई भी एक या दोनों चीज़ें माँ लक्ष्मी को आप अर्पित करें। अगर गुलाब का फूल आपके पास हो तो उसकी 108 पंखुड़ी, अगर 108 पंखुड़ी नहीं मिल पा रही है, ध्यान रखिएगा 108 पंखुड़ी कहा है मैंने, 108 फूल नहीं कहे हैं। तो 108 पंखुड़ी आप चाहे तो अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो जितना भी आपके पास हो उतना आप अर्पित कर सकते हैं। गुलाब का इत्र जो है माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए तथा माँ लक्ष्मी से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए कि आपके घर में स्थायी रूप से आकर के निवास करें और आपको, आपके परिवार को अपना आशीर्वाद आजीवन प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ से आप उन्हें गुलाब का इत्र और गुलाब की फूल दोनों हैं तो दोनों अर्पित करें, नहीं है तो एक भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद शक्कर या मिश्री का भोग माँ को प्रसाद रूप में दें तथा अक्षत यानी कि कुछ सैगे चावल के दाने जो बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो वो माँ को अर्पित करते हुए उनसे कहें कि पूजा में आपसे जो भी गलती या कमी हो गई हो उसे इस अक्षत से पूरा करने या पूरा समझने की कृपा करें और अपना आशीर्वाद आपको दें। दोस्तों, इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि दूसरे भी इससे लाभान्वित हो सके। किसी के जीवन में अगर कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके द्वारा किसी कार्य से आ रहा है तो उस पुण्य के भागी निश्चित तौर पर आप ही बनेंगे और वो पुण्य आपके जीवन में कहाँ कैसे काम आएगा ये आप भी नहीं जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो या उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। जल्द ही दोस्तों दिवाली और धनतेरस से संबंधित भी कुछ उपाय लेकर के आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपकी कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी हो और अगर मैं आपकी कोई मदद कर सका तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी समस्या के समाधान में अपना योगदान दे सकूँ। धन्यवाद।